आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आप IT 2.0 में डोमेस्टिक आर्टिकल्स की क्विक बुकिंग किस तरह कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने ये एक नई सर्विस IT 2.0 में लॉन्च की है, जिससे जो हमारे काउंटर पर ऑपरेटर्स, पोस्टल असिस्टेंट बैठे हैं, वो बड़ी ही आसानी से डोमेस्टिक आर्टिकल्स की क्विक बुकिंग कर सकते हैं। कल हमने बताया था कि काउंटर एलोकेशन किस तरह होगा। काउंटर एलोकेशन करने के बाद हम यूज़र की आईडी में काउंटर ऑपरेशंस पर क्लिक करेंगे। काउंटर ऑपरेशंस पर क्लिक करने के बाद बिगिन योर शिफ्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें शिफ्ट आईडी और काउंटर आईडी मिल जाएगी। उसके बाद हम बिगिन शिफ्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह जो ऑपरेटर है उसकी शिफ्ट बिगिन हो जाएगी। अब हम सबसे पहले क्विक बुक डोमेस्टिक पर क्लिक करेंगे। क्विक बुक डोमेस्टिक के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हम सबसे पहले सेंडर का मोबाइल नंबर डालेंगे और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो जो भी एड्रेस फर्स्ट टाइम बुकिंग पर सेव हुआ होगा वो हमें दिख जाएगा और हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम रिसीवर मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर रिसीवर का डाटा सेव होगा तो वो भी हमें दिख जाएगा। उसके बाद हम रिसीवर का पिन कोड डालेंगे तो हमें ऑफिस की डिटेल्स मिल जाएगी। जिस ऑफिस में हमें डाटा भेजना है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्टिकल्स का वेट डालेंगे। आर्टिकल का वेट हम फैच भी कर सकते हैं। अगर हमारा पीसी वेइंग मशीन के साथ कनेक्ट होगा तो हम फैच वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे 4 ऑप्शन दिखेंगे। रजिस्टर्ड लेटर, इंडिया पोस्ट पार्सल। अगर हम इंडिया पोस्ट पार्सल पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि उसकी वेट जो है वो 500 से अबव होना चाहिए, तभी हम इसकी बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड पोस्ट लेटर, जहाँ पर हम स्पीड पोस्ट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद स्पीड पोस्ट पार्सल। तो हम अभी रजिस्टर्ड लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं। जो सेंडर का एड्रेस है वो हमें मोबाइल नंबर डालने से मिल गया था और हम अभी रिसीवर का डाटा भर रहे हैं। सेंडर के डाटा के नीचे ऑप्शन आएगा रिटेन डिटेल्स फॉर नेक्स्ट बुकिंग। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेंडर का एड्रेस रखना चाहते हैं तो हम उस पर टिक कर देंगे। और ऐसे ही रिसीवर के नीचे भी रिटेन डिटेल फॉर नेक्स्ट बुकिंग है। तो अगर हम रिसीवर का एड्रेस रखना चाहते हैं तो हम उस पर भी टिक कर देंगे। हम जिस भी ऑप्शन पे टिक करेंगे वो एड्रेस रह जाएगा और उसके बाद दूसरा एड्रेस हट जाएगा ताकि हम उसकी नेक्स्ट डेटा एंट्री कर सकें। यहाँ पर आर्टिकल बारकोड सिस्टम जनरेटेड है। फ्यूचर में ये सिस्टम जनरेटेड ही बारकोड आएंगे। अभी हम इसमें अपना जो बारकोड है वो स्कैन भी कर सकते हैं। ये सब होने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा आर्टिकल सेव हो जाएगा। राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि टैरिफ डिटेल दी गई है, जिसमें जो भी आर्टिकल आप बुक कर रहे हो, जैसे उसका बेस रेट क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या है, इंश्योरेंस चार्जेस क्या है, सीओडी रिटेल चार्जेस क्या है, वो सब जिस तरह से हम डाटा एंट्री करेंगे उसके हिसाब से ही वो जो उसके चार्जेस है उसको काउंट करेगा। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक करा, नीचे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। हम पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैश और यूपीआई। अब हम यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी हम कैश में इसको यस करेंगे तो ये आर्टिकल बुक हो जाएगा। यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड आर्टिकल नंबर हमें मिल गया है। यहाँ पर प्रिंट करने के जो ऑप्शन है वो हमें 2 तरह से मिलेंगे। अभी एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक थर्मल प्रिंटर। जिस ऑफिस में अभी थर्मल प्रिंटर नहीं आए हैं वहाँ पर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी जो आर्टिकल की रिसीट है उसका प्रिंट ले सकते हैं। और ये वैसे ही आएगा जैसे नॉर्मल हमारे आर्टिकल बुकिंग पर आता है। जैसे मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रिंट है वो हमारे नॉर्मल रिसीट जैसा ही है। लेकिन डिपार्टमेंट अभी नई सर्विस लाया है कि हम थर्मल प्रिंटर के थ्रू भी आर्टिकल की स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं और उस पूरी स्लिप को हम आर्टिकल के ऊपर पेस्ट करेंगे, मतलब चिपकाएंगे। अब थर्मल प्रिंटर के अंदर हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है कस्टमर रिसीट, जो हमें कस्टमर को देनी है। हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे और कस्टमर रिसीट जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी जो
आर्टिकल स्लिप आ रही है वो इस तरह से आएगी और ये पूरी की पूरी रिसीट हमें कस्टमर को प्रोवाइड करनी है और इसमें हर डिटेल लिखी होगी, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और आर्टिकल नंबर वगैरह एक्सेट्रा। सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल लेबल। आर्टिकल लेबल का मतलब है कि हम जो प्रिंट देंगे वो आर्टिकल के ऊपर हमें चिपकाना पड़ेगा। इसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल का मतलब है कि जो हमारे छोटे आर्टिकल है और लार्ज का मतलब है पार्सल वगैरह, अगर बिग पार्सल है तो उस पर हम स्लिप को प्रिंट करके और चिपका देंगे। आप देख सकते हो कि इसमें सारी डिटेल आ रही है। ऐसे ही हम उसका क्यूआर कोड और बार कोड भी प्रिंट कर सकते हैं। ये भी हम आर्टिकल के ऊपर चिपकाएंगे और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हम आर्टिकल की पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट ने एक नई सर्विस लाई है, इससे हमें काफ़ी बेनिफिट होगा और ये क्विक बुकिंग का मतलब है कि आप एक ही विंडो पर सारा डाटा फीड कर सकते हैं। अभी सेकंड आर्टिकल मैं बुक करने जा रहा हूँ। अब आप सेकंड आर्टिकल की डिटेल देखेंगे। मैंने जैसे ही आर्टिकल नंबर डाला, आर्टिकल नंबर डालते ही जैसे मैं टैब पे करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये डेटा उठा रहा है, क्योंकि मैंने एक बार आर्टिकल को बुक करा और वो डेटा हमारे सेंट्रल सर्वर पर सेव हो जाएगा। और अगर हमें ऑफिस का पिन कोड नहीं पता तो हम ऑफिस के नेम के कुछ अक्षर डालकर भी उस ऑफिस का नाम सर्च कर सकते हैं। अभी स्पीड पोस्ट लेटर को हम बुक करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने जैसे इंश्योरेंस अमाउंट को डाला तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में इंश्योरेंस चार्जेस आ गए और डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम डिलीवरी के अलग अलग तरीके को सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर कस्टमर चाहता है कि आधार बेस हो तो वो हो सकती है। सबमिट करने के बाद हम पेमेंट करेंगे और बार कोड इसमें भी सिस्टम जनरेटेड है। हमने कोई बार कोड हाथ से नहीं डाला है, ये सिस्टम द्वारा ही तैयार किया गया है। हम पेमेंट पर करेंगे, वही यूपीआई और कैश का ऑप्शन आएगा और वैसे ही आप स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब ये इजी ऑप्शन डिपार्टमेंट ने अभी हमको प्रोवाइड करा है। हमें बार बार अलग अलग ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अभी सीएसआई में कभी स्पीड पोस्ट पे, कभी रजिस्टर्ड आर्टिकल पर क्लिक करते थे, ये हमें सिंगल विंडो में ही सब ऑप्शन मिल जाएंगे। सेंडर, रिसीवर एड्रेस, उसके पीओडी, इंश्योरेंस, सीओडी, रिटेल चार्जेस वगैरह हम कस्टमर की सहूलियत के हिसाब से उसको प्रिंट कर सकते हैं और उसको डेटा उसका फीड कर सकते हैं।